CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक वीणा। अध्याय 16 चंद्रयान संवाद सुने कहानी। पृष्ठ 129। कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन। सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका। सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चांद देखा है ना? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं। सभी विद्यार्थी। जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता। अध्यापिका। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? एक विद्यार्थी। अध्यापिका जी, चांद का मन है, वो दिखे ना दिखे। दूसरे विद्यार्थी। वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। तीसरे विद्यार्थी। मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। अध्यापिका। क्या हम चांद पर जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी। जी हाँ। पृष्ठ 130। अध्यापिका। कैसे? सभी विद्यार्थी। रॉकेट से। अध्यापिका। ठीक है, अब ये बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? सभी विद्यार्थी। हाँ, गया है। एक नहीं, कई गए हैं। अध्यापिका। अच्छा, कौन सा रॉकेट? सभी विद्यार्थी। चंद्रयान 1, 2, 3। अध्यापिका। शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना? हम सबके लिए गौरव की बात। एक विद्यार्थी। ये दक्षिणी ध्रुव क्या है? अध्यापिका। जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थिति के कारण वहां कोई भी यान उतारना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या-क्या है। कुछ विद्यार्थी। हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहां के बारे में जानें। अध्यापिका। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, ये बताएं कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या-क्या मिला होगा? पृष्ठ 131। कुछ विद्यार्थी। पानी, मिट्टी। अध्यापिका। एकदम सही। आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहां क्या-क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है। एक विद्यार्थी। वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। एक अन्य विद्यार्थी। वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। अध्यापिका। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया। पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। वे तो फिर से अपने कार्य में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा। एक विद्यार्थी। मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। एक अन्य विद्यार्थी। और प्रधानाध्यापिका ने भी तो सुनाया था। पृष्ठ 132। अध्यापिका। तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। एक विद्यार्थी। अब चांद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका। बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश।
आपको पता है, जो मशीन चांद पर उतरी है, उसका नाम विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है, जिसका नाम प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। एक विद्यार्थी, हैं? हमें तो ये पता ही नहीं था। आश्चर्य से। अध्यापिका, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। विद्यार्थी, हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं? अध्यापिका, आओ सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गांव में तारों की छांव में, चंदा के गांव में तारों की छांव में, हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे? हम कैसे जाएंगे? हम कैसे जाएंगे? हम कैसे जाएंगे? हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। पृष्ठ 133। बातचीत के लिए। 1। आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। 2। आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा है ना? कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा था। 3। आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चांद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए कि वे कौन से त्योहार हैं। 4। आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा है, बताइए, सोचिए और लिखिए। 1। ये पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। यह संवाद किस विषय पर है? रिक्त स्थान। 2। दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाइए। 1। चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? क. रॉकेट, रिक्त स्थान। ख. बस, रिक्त स्थान। ग. हवाई जहाज, रिक्त स्थान। 2. अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का क्या नाम है? क. चंद्रयान 1, रिक्त स्थान। ख. चंद्रयान 3, रिक्त स्थान। ग. चंद्रयान 2, रिक्त स्थान। 3. वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? क. वैज्ञानिक समूची धरती घूम चुके हैं, रिक्त स्थान। ख. वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं, रिक्त स्थान। ग. वैज्ञानिक चांद पर कविता लिखना चाहते हैं, रिक्त स्थान। 4. चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है? क. चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। ख. चंद्रयान 2 चांद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया, रिक्त स्थान। ग. चंद्रयान 2 चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था, रिक्त स्थान। 3. कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है। आप क. अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों? ख. चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे? 4. यान जोड़कर शब्द बनाइए। चंद्र, रिक्त स्थान। वायु, रिक्त स्थान। जल, रिक्त स्थान। पृष्ठ 135। 5. आपका अवलोकन और चांद का आकार। 1. रात्रि को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखें। अपनी दैनिकी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखें। अपने अवलोकन के आधार पर
चांद के बढ़ते घटते आकार का चित्र बनाएं। रिक्त स्थान। 2. आपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ईद के त्योहार को भी चांद दिखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है। रिक्त स्थान। 6. यदि आपके विद्यालय में चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आते हैं, तो आप उनसे कौन-कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न लिखिए। रिक्त स्थान। पृष्ठ 136। 7. चांद तुम्हारे कितने नाम? चांद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ और नामों का पता लगाइए और दिए गए खाली स्थानों में लिखिए। चांद, शशि, चंद्रमा, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। भाषा की बात। 1. अब चंद्रयान 3 चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। इस वाक्य में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दें। हम अपनी बातचीत में कभी-कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस तरह के कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए खाली स्थानों में लिखिए। हंस हंस कर। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। इस तरह के कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। पृष्ठ 137। 2. दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांट कर लिखिए। कृषक, सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक, वैज्ञानिक। क. विज्ञान की नई खोज करने वाले। रिक्त स्थान। ख. देश की रक्षा करने वाले। रिक्त स्थान। ग. शिक्षा देने वाले। रिक्त स्थान। घ. रोग की चिकित्सा करने वाले। रिक्त स्थान। अंगा. खेतों में अन्न उगाने वाले। रिक्त स्थान। समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। क. लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी रिक्त स्थान हो जाता है। चिन्हित शब्द कठिन। ख. चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की रिक्त स्थान पर सभी प्रसन्न हुए। चिन्हित शब्द असफलता। ग. आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं रिक्त स्थान नहीं जानता। चिन्हित शब्द बहुत कुछ। घ. चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता तो कभी रिक्त स्थान जाता। चिन्हित शब्द दिखाई। कुछ बनाइए। पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाएं। इस तरह से एक चित्र पुस्तिका तैयार करें। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और ऋचा सयाल। ध्वनियांकन मयंक कुमार। निर्माण सहयोग चेतना शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।